कैमरा उठाया फट के रबड़ बड़बड़ जो बोलना था वो बोल दिया। आप जो हम ऊपर चलते हैं ना ऐसे सर लेके कि हम उत्तराखंड के हैं, हमारी नजरें ऐसी हो गई, थोड़ा झुक गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। तो मैं मस्त हूँ, आप लोग भी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने काम में, अपने घरों में। तो चलो आज की बात की शुरुआत करते हैं। आज के थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आजकल एक केस है अनीसा रांगड़ का जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा बात कर रही थी। तो अनीसा रांगड़ एक गढ़वाली सिंगर है, सभी जानते हैं, और वो केशव पंवार जी के साथ काम करती है। केशव पंवार भी एक गढ़वाली सिंगर है और बोले तो उन्हीं की बदौलत वो यहाँ तक पहुँची है। केशव पंवार की बदौलत वो यहाँ तक पहुँची है। तो उनके साथ उनका उठना बैठना काम करना है, तो वो काम अलग जगह है। तो कुछ दिन पहले अनीसा रांगड़ ने सगाई की थी विजय जोशी के साथ, जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उनके साथ उन्होंने सगाई की। तो लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया कि आप तो केशव पंवार जी के साथ काम करती है, उनके साथ उठना बैठना घूमना है, और आपने जाके सगाई कर दिया विजय जोशी के साथ। तो यहाँ पे लोग भी गलत थे, क्योंकि काम अलग होता है, जीवन साथी चुनना अलग होता है। हमें पूरा अधिकार है, एक लड़की चाहे एक लड़का, पूरा अधिकार है अपना जीवन साथी चुनने का। तो यहाँ पे लोग गलत थे। तो इसी को लेकर शायद उनकी माँ को बहुत बुरा लगा, और उनकी माँ ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब किसी के बारे में, सबसे पहले उन्होंने केशव पंवार जी के बारे में बहुत गंदे शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं बोलना चाहती हूँ, आंटी आपने ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे किया है केशव पंवार जी के लिए, जिनकी बदौलत आपकी बेटी यहाँ तक पहुँची है इस लाइन में और इतनी ऊंचाई छुई है। तो आपने केशव पंवार जी को बहुत गंदे शब्द का प्रयोग किया है। मैं बोल नहीं सकती हूँ, अगर वो वीडियो होगी तो जाके देख लो, क्योंकि अगर होगी तो दिखेगी, नहीं होगी, अगर डिलीट कर दिया होगा तो नहीं दिखेगी। तो आपने बहुत गंदे मतलब गाली गलौज का प्रयोग किया है केशव पंवार जी के लिए। आपको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने तो बोल दिया, कैमरा उठाया फट के रबड़ बड़बड़ जो बोलना था वो बोल दिया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई कि आपकी बेटी अनीसा रांगड़ किस परिस्थिति से गुजरेगी? उनको हर सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्हीं के नाम से आप जानी जाओगे कि अनीसा रांगड़ की माँ ने ऐसा बोला, अनीसा रांगड़ की माँ ने वैसा बोला, समझे। और मुझे भी, जब मैं आपको देख रही थी आपकी वीडियो, तो मुझे भी अफसोस हुआ कि कोई इतनी बुजुर्ग लेडी ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकती है। और दूसरी बात, आपने ना जो विदेशों में काम करते हैं जो भाई लोग होटलों में, उनकी वाइफों के लिए बहुत गंदा शब्द का प्रयोग किया है। आपने बोला है कि उनकी वाइफ है मुजफ्फरनगर जाके धंधा करती। तो आप लोगों ने देखा है क्या ऐसा करते हुए? आपको ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था कि उनकी वाइफ है धंधा करती है मुजफ्फरनगर जाके, और ऋषिकेश में भी धंधा करते हैं लोग। उनकी वाइफ है। तो सॉरी, आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारा काम है बर्तन धोना और तुम बर्तन ही धुलेंगे। तो वो विदेश में जाके काम कर रहे हैं, अपने हाथों को घिस रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, अपनी बीवी को अच्छी लाइफ दे रही है, अपने माँ बापों के लिए अच्छा कर रहे हैं। वो किसी की तरह भीख मांग के नहीं खा रहे कि कटोरा लेके हमको दो, हमको दो, हमको दो। मेहनत कर रहे हैं, चाहे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे पीएम जी भी चाय बेचते थे, याद है ना? देखो आज कहाँ है हमारे पीएम जी, क्या इज्जत है उनकी और क्या है। उन्हीं की चर्चा होती है पूरे भारत में, कि भारत के पूरे देश में उनकी चर्चा होती है। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, और आपने इतने गंदे शब्द का प्रयोग करके बहुत गलत किया है। आपने भले ही अपनी गलती स्वीकारी है, आपकी बेटी ने भी माफ़ी मांगी है आपकी तरफ से। बोलते हैं ना, अगर कमान से निकली हुई तीर और मुंह से निकला हुआ जुबान कभी वापस नहीं होता है। आपकी बेटी को किस तरह से गुजरना पड़ेगा ये आपने समय, आपने तो फट से बोल दिया जो बोलना था। हैं? आपने उन होटल कर्मचारियों की बीवियों के लिए इतना गंदा वर्ड बोला है, क्या वो वापस लिया जा सकता है वो शब्द? नहीं। आपने किसी भाई के लिए इतने गंदे वर्ड बोला, क्या वापस जा सकता है? भले आप गुस्सा थी, आप कुछ दिन शांत रह लेती, थोड़ा दिन शांत रह लेती, तो अपने आप ये मामला बंद हो जाता। कुछ दिन बोलते लोग, उसके बाद शांत हो जाता। आपने तो गुस्से में कुछ भी बोल दिया और उसके बाद आपने अपनी गलती स्वीकारी, ये क्या है? तो आपने एक बात और बोली है कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को ठेस पहुंचाई है आप लोगों ने, मतलब जो बाहर की जो होटल में कर्मचारी है उनको बोला है, जो काम करते हैं, तो उन्होंने कोई ठेस नहीं पहुंचाई है। आपने अपने जो गंदे वर्ड है उनसे हमारी
जो हम ऊपर चलते हैं ना ऐसे सर लेके कि हम उत्तराखंड के हैं, देवभूमि की है और देवभूमि में सबकी इज्जत होती है, ये है वो, हमारी नज़रें ऐसे हो गई, थोड़ा झुक गई। क्योंकि अगर बाहर के लोगों को वो लैंग्वेज, हमको तो पूरी समझ में आया, पूरी गढ़वाली में बोल रही थी वो लैंग्वेज, तो हमें तो पूरी समझ में आई। अगर खुदा ना खास्ता बाहर के लोगों को जिनको आते हुए उन्होंने अगर आपकी लैंग्वेज समझ ली होगी गढ़वाली भाषा, तो वो लोग बोल देते होंगे कि देवभूमि में ऐसे लोग रहते हैं। बोलते ना, एक औरत की दुश्मन एक औरत ही होती है। आपने वो कर्मचारी जो होटलों में काम करते हैं विदेशों में, उनकी वाइफों के लिए इतना गंदा वर्ड बोल के उनकी वो इज्जत पे वार किया है, और वो कभी वापस नहीं लिया जाता है। लिया जा सकता है क्योंकि आपने तो बोल दिया मुझसे गलती हो गई, क्या गलती हो के वो वापस थोड़ी नहीं लिए जाते वो शब्द जो आपने बोले हैं। तो पहले अपनी जबान पे कंट्रोल रखा करो, तभी आप कैमरा लेके सामने आया करो, कुछ बोला करो, ठीक है। क्योंकि आज के बाद ना अब हमेशा आपकी बेटी ट्रोल होगी, और आपके कारण ही आपकी बेटी को ये सब कुछ सहना पड़ेगा। भले आपकी बेटी ने बोला कि मेरी माँ से गलती हो गई, वो गाँव गई थी, ये तो, पर जो भी है आपने किसी को बिना देखे सुने बिना ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने सोशल मीडिया पे ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे किया जो हमें खुद बोलते हुए शर्म आ रही है। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे किया? आपने तो उत्तराखंड का नाम ही, क्या बोले, कुछ बोलने को ही नहीं है। अब जो भी है आगे जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना प्लीज़, दोबारा ऐसे मत करा करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।